अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण। धातु आप जानते हैं किसको कहते हैं? मेटल्स को। ठीक, मेटल्स को कहते हैं। और अधातु आप कहते हैं नॉन मेटल्स को, नॉन मेटल्स। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण को इंग्लिश में कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि कोई मेटल या कोई नॉन मेटल जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में मिलाया जाता है या उसके टच में आता है, संपर्क में आता है, तो वो कैसी क्रिया करता है? क्या वो कोई नया प्रोडक्ट बनाता है या उसमें कोई चेंज नहीं होता है, या वो उसके साथ क्रिया नहीं करता है? ये हमको पता चलता है केमिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू, जब हम जान जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है ऑक्सीजन से अभिक्रिया, मेटल या नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब ऑक्सीजन को आप जान रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मौजूद है, जो हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, उसी ऑक्सीजन की मैं बात कर रही हूँ। ऑक्सीजन को इंग्लिश में आप लिखते हैं OXYGEN, यही है ना? और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आप रिएक्शन लिखते हैं तो आप लिखते हैं O2। क्या लिखते हैं? O2, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो अब हम आगे ये देखने जा रहे हैं कि कोई मेटल या कोई नॉन मेटल, मतलब कोई धातु या कोई अधातु जब ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आएगा, यानी उसके साथ क्रिया करेगा, तो अभिक्रिया क्या होगी? क्या वो नया प्रोडक्ट बनाएगा? नई चीज क्या बनेगी? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला रिएक्शन है सोडियम जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है सामान्य ताप पर, यानी हम उसको हीट नहीं कर रहे हैं। सामान्य ताप का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर भी कह सकते हैं आप, जो अभी की स्थिति है। ना हम उसको हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ना हम उसको ठंडा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सोडियम को खुले में छोड़ दे रहे हैं और वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा। अगर उसको खुले में छोड़ दिया जाए सोडियम को, तो उसके आसपास क्या है? एयर है, और एयर में ऑक्सीजन है, तो जाहिर है कि वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा। जब सोडियम धातु, सोडियम क्या है? धातु है, सोडियम एक मेटल है। सोडियम जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो सोडियम का ऑक्साइड बनता है। सोडियम का क्या बनता है? ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड हमको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सोडियम का ऑक्साइड प्राप्त होगा। समझ में आ रही बात? ठीक, यानी सोडियम जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो सोडियम का ऑक्साइड बन जाएगा। यानी यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल है, ये परिवर्तित हो जाएगा O2 निगेटिव आयन में। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? O2 निगेटिव आयन में। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। कैसे ये परिवर्तित होगा? ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और O2 से O2 निगेटिव आयन बन जाएगा। और इस आयन को, ये किस टाइप का आयन है? ये एनायन है, एनायन है। क्यों एनायन है ये? क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है। अगर इस पर पॉजिटिव होता तो इसको हम कहते कैटायन। क्या कहते हैं? कैटायन। क्योंकि इस पर निगेटिव है इसलिए हम इसको एनायन। किस टाइप का आयन? एनायन। 2 टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। जिस पर पॉजिटिव वो कैटायन, जिस पर निगेटिव वो एनायन।
तो ये ऑक्सीजन बदल जाता है टू नेगेटिव एनायन में, या आयन कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो सोडियम को का एलिमेंटल स्टेट आप लिखते हैं Na। ध्यान से देखिए, सोडियम का एलिमेंटल स्टेट क्या लिखते हैं, एटॉमिक स्टेट Na। सोडियम में पहचानते हैं ना इसको, सिंबल है ना, क्योंकि सोडियम का जो लैटिन नेम है वो क्या है, नेट्रियम। क्या है, नेट्रियम। तो नेट्रियम से इसका सिंबल Na ले लिया गया है। क्लियर है। उसके बाद जब ये संपर्क में आएगा, किसके, ऑक्सीजन, एयर के संपर्क में आएगा तो उसमें ऑक्सीजन होगी। तो जब ये संपर्क में आएगा तो ये बनाएगा सोडियम का ऑक्साइड। ऊपर देख रहे हैं ना, Na2O। क्या बनाया, सोडियम का ऑक्साइड। ठीक। Yes. अब देखिए ये Na2O बना तो इसका मतलब सोडियम के 2 एटम यहाँ पर हैं, जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से। इसका मतलब यहाँ पर 2 सोडियम एटम संपर्क में आए हैं एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, तो यहाँ पर हम 2 बढ़ा देंगे। ठीक है ना, 2 सोडियम एटम हो गए। Na2O यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें देखिए कैसे बना है ये, 2 Na, कितने एटम्स हैं, 2 हैं, 2 है ना, yes. 2 हैं, ये देखिए यहाँ पे सफेद और में ऑक्सीजन 1 है। ठीक है। और मैंने आपको बताया अभी कि O2 मॉलिक्यूल O2 निगेटिव आयन में बदल जाएगा। तो यहाँ पर O2 निगेटिव है ना, ये हो गया। क्लियर है ये बात, कैसे हुआ, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, इसने गेन किए हैं। अब कहाँ से गेन किए होंगे, सोडियम एटम से। एक इससे लिया होगा और एक इससे लिया होगा। समझ में आ रही है बात। तो एक इससे लिया तो इस पर एक पॉजिटिव, इस पर एक पॉजिटिव, यानी सोडियम के 2 एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम के कैटायन में बदल गए। ये किस में बदले, ये भी आयन में बदले। किस टाइप के आयन में बदले, कैटायन में बदल गए, इसको हम कैटायन बोलेंगे। और ये बदल गया एनायन में, ये भी आयन में बदल गया लेकिन ये एनायन में बदल गया क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आया। क्लियर है ना ये बात, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें, समझ में आ रही है ना बात। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम की तरह ही मैग्नीशियम होता है, ये भी धातु है। ठीक है। तो मैग्नीशियम का तार लिया हमने, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, करेंगे आगे हम लोग। ठीक है ना, पहले थ्योरी फिर उसके बाद प्रैक्टिकल। मैग्नीशियम का तार आपने लिया और उसको जलाया ऑक्सीजन में। जाहिर सी बात है कि आपने एक मोमबत्ती जलाई या चिराग जलाया, उसमें मैग्नीशियम को तार को आप जला रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो आसपास उपस्थित होनी ही चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो तार नहीं चलेगा। कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन ना हो तो नहीं जलती है। इसका एग्जाम्पल्स मैंने बहुत सारे आपको दिए हैं। पहला एग्जाम्पल, मोमबत्ती जल रही है, अगर आप उसके ऊपर ग्लास रख देंगे तो थोड़ी देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि संपर्क खत्म हो जाता है। जो अंदर का एनवायरनमेंट है मोमबत्ती के आसपास का, उसमें जितनी ऑक्सीजन होती है उसकी सहायता से मोमबत्ती जल जाती है पूरी। और जब वहां ऑक्सीजन के बजाय जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो आग को बुझा देती है, और ऑक्सीजन वहां मौजूद नहीं है क्योंकि आपने ऊपर से ग्लास रख दिया है। तो कोई भी चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। जैसे किसी के आग वगैरह लग जाती तो आपने देखा होगा कि लोग कंबल डाल देते हैं, है ना। अगर आप बालू ढेर सारी डाल दें जहां आग लगी हुई है वहां भी आग बुझ जाती है। एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि जब आप कंबल डाल देते हैं जहां पे आग लगी है तो कंबल आग और ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है, वो संपर्क को खत्म कर देता है। जिस सरफेस पर आग लगी होती है वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो जब ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाती है तो आग बुझ जाती है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का तार आप जला रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जला रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो उससे आपको मिल रहा है सफेद कलर का पाउडर, व्हाइट पाउडर आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम का तार, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम का तार लेंगे, इसका सिंबल आपको पता है Mg। क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप जानते हैं O2, फिर से लिख दे रही हूं। इसको आपने हीट किया, जलाया, इसका ये सिंबल है। जब आपने जलाया तो बना सफेद पाउडर। इस सफेद पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है MgO। ये जो सफेद पाउडर बना, ये क्या बना? MgO बना। केमिकली अगर पूछा जाए कि सफेद पाउडर किस चीज का है, तो ये है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन ऐड हो गया मैग्नीशियम में। कैसे, क्या हुआ है यहाँ पर? आपको पता है कि O का जो ऑक्सीजन है वो एनायन के रूप में होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। O2 नेगेटिव होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मैग्नीशियम है। इसका मतलब इसी मैग्नीशियम ने ही दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो आप यहाँ पर जब दिखाएंगे तो 2 पॉजिटिव दिखाएंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक ही मैग्नीशियम ने दे दिए हैं, लूज कर दिए हैं ऑक्सीजन को। तो MgO बन गया है, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया सफेद पाउडर का, मैग्नीशियम के ऑक्साइड का, MgO। दोनों बातें समझ में आ गई ना कि केमिकल रिएक्शन क्या है और एक्चुअली हो क्या रहा है, दिख क्या रहा है। क्या दिख रहा है कि हम एक मैग्नीशियम का तार जला रहे हैं और वो सफेद पाउडर में बदल जा रहा है, ये आपको दिख रहा है। और अंदरूनी तौर पर जो आपको दिख नहीं रहा है वो क्या है? केमिकल रिएक्शन। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है, और जलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, जिसमें मैग्नीशियम कैटायन है क्योंकि इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ऑक्सीजन एनायन है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्लियर हो गई ये बात? अब देखिए, तीसरा है कार्बन। अभी तक हमने 2 धातुओं की बात की। 2 धातु कौन से थे? सोडियम और मैग्नीशियम। अब हम कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु, यानी कि नॉन मेटल की बात करने जा रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, यानी कार्बन का कोई टुकड़ा आपने ले लिया और उसको आपने जलाया, ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन मौजूद है ना? ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी तो जलेगी ही नहीं चीज। तो कार्बन को आप लिखते हैं एटॉमिक फॉर्म में C। क्या लिखते हैं? C। ठीक, इसको आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, O2 ही लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब तक ऑक्सीजन उपस्थित है एटमॉस्फेयर में, तब तक तो O2 के फॉर्म में ही है। जब उसका रिएक्शन होगा मेटल या नॉन मेटल के साथ में, तब वो चेंज में आएगी। तो जब इसको आपने जलाया, हीट किया, तो इसने दिया कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर इस चीज पर ध्यान दीजिए, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, 1, इंग्लिश में 1, ध्यान दीजिए इस बात पर। और कार्बन डाइऑक्साइड, डाई का मतलब 2, डाई का मतलब 2 या 2। अब बाकी चीज समान है, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन C ऑक्साइड O, और कार्बन डाइऑक्साइड। देख लीजिए ध्यान से, बात को समझ लीजिए। 2 ऑक्साइड। मोनो का मतलब एक, ऑक्साइड एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है कार्बन में, तो इसको कह देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक। और कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलाकर लिखेंगे CO2। क्लियर है ये बात? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO एक ऑक्सीजन ऐड हुआ कार्बन एटम में, और कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब 2, कार्बन में 2 ऑक्सीजन ऐड हो गए। अब देखिए, इसको आप रिएक्शन के तौर पर लिखेंगे तो C + O2 हमको देगा ये CO + CO2। पहला वाला है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है ये बात? जब आप अंगीठी में कोयला जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जलती है, मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है।
इसीलिए कहा जाता है कि अंगीठी जलाकर बंद कमरे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है कि ये हीमोग्लोबिन में जाकर फौरन मिल जाती है, सांस के द्वारा इंसान के अंदर चली जाती है और उसके बाद में इंसान सोते में ही ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की उसमें कमी हो जाती है बॉडी में। क्लियर है ये बात कि कभी भी अंगीठी को बंद जगह पर नहीं जलाना चाहिए, खुले एरिया में जलाइए आप। क्लियर है। और जब आप लकड़ी को जलाते हैं, आग निकलती है उसमें खूब तेज से, जैसे चूल्हे में आपकी अम्मी खाना बनाती हैं, आग जो निकल रही है, सफेद धुआं निकल रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। लेकिन अगर वहीं पर क्या हो जाए कि काला धुआं निकलने लगे, तो आप समझ जाइए कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, अब लकड़ी ठीक से जल नहीं पा रही है। जब कंबशन जो होता है किसी चीज का सही तरीके से नहीं होता खुलकर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और जब ठीक तरीके से चीज जलती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये डिफरेंस है। अब आपने ये जान लिया कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो अपने ऑक्साइड्स बनाएगी, और नॉन मेटल अधातु भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो भी अपने ऑक्साइड्स बनाएगी। यानी यहाँ पर रिजल्ट ये मिल रहा है हमको कि ये याद रखना है कि धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो भी वो अपना ऑक्साइड बनाती हैं, और अधातुएं भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो भी क्या बनाती हैं, ऑक्साइड ही बनाती हैं। क्लियर है ये बात। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इसमें सोडियम और पोटेशियम को हमेशा लेबोरेटरी में मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं। बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे और आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी लैब में जो सोडियम और पोटेशियम के टुकड़े हैं उनको मिट्टी के तेल में, एक लिक्विड में डुबा के रखा गया। वो मिट्टी के तेल होता है वो लिक्विड। क्यों, वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर इनको बाहर रख दिया जाए, भाई सॉलिड है, सॉफ्ट सॉलिड है, बहुत ज्यादा सख्त नहीं है लेकिन है सॉलिड, उसको बाहर अगर रख देंगे तो बाहर रखने का मतलब हुआ कि उसका जो ऊपर का सरफेस है, एरिया है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और वो धीरे धीरे ऊपर की परत क्या हो जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाएगी। तो सोडियम आपका, पोटेशियम जो है वो खराब होता जाएगा। क्लियर है बात? खराब का मतलब क्या समझ रहे हैं? जो एलिमेंट है सोडियम पोटेशियम वो ऑक्साइड में बदलता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोहा है, लोहे को आप बाहर बिना पेंट, बिना उस पर कुछ परत चढ़ाए छोड़ देंगे अगर, तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है ना। वो जंग क्या होता है, वो जंग होता है लोहे का ऑक्साइड। लोहा आपका खराब होता चला जाता है। आप जब उसकी परत को, ऊपर की जंग को हटाते हैं तो अंदर से फिर सही लोहा निकलता है। तो सोडियम और, लेकिन ये लोहे के साथ जो क्रिया होती है तो महीनों में होती है, स्लो प्रोसेस है। लेकिन क्योंकि सोडियम और पोटेशियम, जिसको आप Na सोडियम और पोटेशियम का है K, ये बहुत ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि अगर इनको खुले में छोड़ दिया जाए तो 1-2 दिन में ये खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे मतलब ऑक्साइड में बदल जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए इनको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, इनको बचाने के लिए, मेटालिक रूप में इनको बचाने के लिए, वरना ये ऑक्साइड में फौरन बदल जाते